वेलकम विशाल। तो आज हमारा ज्योग्राफी का आई थिंक फोर्थ सेशन है, जिसमें हम जानेंगे इंटरनेशनल डेट, टाइम और भी इसके अलावा जो टॉपिक्स हैं उन पे। और ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, क्योंकि जहाँ हिंदी वालों को दिक्कत होगी वहाँ मैं हल्का सा इंग्लिश में बताऊंगा, और जहाँ इंग्लिश वालों को दिक्कत होगी उनको तो इंग्लिश में ही बताऊंगा। क्योंकि कई बार हिंदी पर नहीं समझ में आती है, कई बार हमारे दिमाग में ये हो जाता है ना कि हिंदी वाले स्टूडेंट्स को एकदम कई बार बहुत डिटेल में शब्द लिख दिया जाता है जो कि कुछ समझ में नहीं आता है क्या। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम सेशन फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है 0%, 0 डिग्री का लैटिट्यूड, 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड, 66 डिग्री का 66.5 डिग्री यानी कि 1/2 का लैटिट्यूड, या 180 डिग्री का लॉन्गिट्यूड। तो जो इसका आंसर है वो है डी, यानी कि 180 डिग्री का लॉन्गिट्यूड। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्माण किस वर्ष किया गया, निर्धारण किस वर्ष किया गया? 1662, 1645, 1884, 1947। तो जो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1884 ईस्वी का। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति निम्न में से किसके निकटतम है? 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 90 डिग्री पूर्व यानी कि ईस्ट एवं वेस्ट, लॉन्गिट्यूड 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट लॉन्गिट्यूड। तो जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट लॉन्गिट्यूड। ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा कहलाती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, लैटिट्यूडनल लाइन, मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो जो इसका आंसर है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ए, यानी कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 5 का देखते हैं कि दूसरी यामोत्तर रेखाओं के विपरीत अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है ताकि, ऑप्शन दे रखे हैं, कुछ भूमि क्षेत्र एवं द्वीप समूहों को उसी कैलेंडर दिवस में रखा जा सके, नाविकों के लिए अपनी घड़ी का समय संबंधित करने का शुक्र बनाया जा सके, पूर्व यानी कि ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट की ओर जल यात्रा करने वाले नाविक कैलेंडर में दिवस का समंजन कर सके, 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट को शाहवशानी बनाया जा सके। तो इसका आंसर है ए, यानी कि कुछ भूमि क्षेत्रों एवं द्वीप समूह को उसी कैलेंडर दिवस में रखा जा सके। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है, क्योंकि इसका कारण है कोरियोलिस फोर्स अंतरराष्ट्रीय समझौता, इंटरनेशनल ट्रीटी, कुछ देशों के विभिन्न भागों के दिन एवं समय को एक समान रखना, उपयुक्त में सभी। तो सिक्स का आंसर है कुछ देशों के विभिन्न भागों के दिन एवं समय को समान रखना। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का कारण है हवाई द्वीप समूह, एल्यूशियन द्वीप समूह और क्यूराइल द्वीप समूह, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है बी, एल्यूशियन एल्यूशियन माउंटेन। ठीक है, ऐसा ध्यान रखो, एल्यूशियन रेंज, एल्यूशियन द्वीप समूह। यदि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन के 12 बजे हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? 6:30, 5:30, 5:30, मतलब 5:30 शाम के, 5:30 सुबह के, 6:30 शाम के। तो जो एर्थ वाले का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5:30 शाम के, क्योंकि हम 5:30 घंटे आ गए हैं और दिन के 12 बजे, तो 5:30 घंटे आगे कर दो, जैसे अभी 12 बज रहे हैं मान लो, अभी 5:30 घंटे आगे कर दो तो शाम के 5:30 हो गए, तो वहां अगर 12 बज रहे हैं तो यहाँ 5:30, यानी कि हम 5:30 घंटे आगे हैं। पृथ्वी को कितने सुबह कटिबंधों में बांटा जा सकता है? 2, 4, 24 या 64? और नाइन्थ वाले का आंसर है सी, यानी कि 24। भारत का प्रामाणिक समय किस देशांतर से किया गया है? तो ये तो सीधा सीधा पता होना चाहिए, डी ऑप्शन, 82 डिग्री, 1/2 ईस्ट, यानी कि जो कहाँ से गुजरती है? नैनी से। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम है ना, इलाहाबाद के पास नैनी पड़ता है, वहां से। भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? ये देखो मैंने सीधे ही बता दिया था, अभी नैनी कहाँ पड़ता है? इलाहाबाद के पास। तो इसका आंसर इसमें इलाहाबाद है।
ग्रीनविच तथा भारतीय प्रमाण मतलब प्रमाण समय यानी कि जीएमटी और आईएसटी के बीच कितने समय का डिफरेंस है? तो ये अभी सीधा सीधा बताया था, 5 घंटे 30 मिनट, 5.5 घंटे हम आगे हैं, तो बी ऑप्शन है इसका। निम्नलिखित में से किस स्थान का प्रमाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है? नई दिल्ली, नैनी, अहमदाबाद या रांची? तो मैंने इसका आंसर पहले ही बताया था, नैनी, अभी हम बोल ही रहा था मैं। भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में कितना का अंतर है? यानी कि ईस्ट और वेस्ट पे जो लोकेटेड है पैलेसेस इंडिया के अंदर में, यानी कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में कितने घंटे का अंतर है? तो ये तो आपको सीधा सीधा विदाउट एनी ऑप्शन पता ही होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि एकदम ज्योग्राफी की शुरुआती में सबको आना चाहिए, यानी कितने का, 2 घंटे का। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड से कितने बार विचलित होती है? ये 4, 8, 60 या 10? तो इसका आंसर है ए, यानी कि 4 बार। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री यामोत्तर से अंतर करती है, जिससे कि वह ऑप्शन है कि एक ही प्रशासन के अंतर्गत द्वीप समूह को विभाजित ना कर सके, प्रशांत महासागर को 2 बराबर भागों में विभाजित करें, बेरिंग जल डमरू मध्य को विभाजित ना करें, एक ही प्रशासन के अंतर्गत भूभागों को विभाजित करें। तो जो इसका आंसर है वो है ए, यानी कि एक ही प्रशासन के अंतर्गत द्वीप समूह को विभाजित ना करें। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री यामोत्तर से अंतर करती है, ये बताया था। यदि किसी स्थान का, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, यदि किसी स्थान का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे है, तो वह स्थान कहाँ स्थित होगा? इनकी कुल मिला के देखो, आपको इतना पता होना चाहिए ना कि अगर हम ग्रीनविच टाइम से वेस्ट की तरफ आते हैं तो हमारा क्या होता है, टाइम बढ़ता है जब हम आप इंडिया की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन जब आप उधर साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका की तरफ बढ़ेंगे ग्रीनविच से उधर ईस्ट की तरफ, तो क्या होगा, उधर टाइम घटेगा। तो ये बोल रहा है कि अगर हम 122 डिग्री आगे हैं, मतलब 12 घंटे आगे हैं, तो 12 घंटे आगे हैं तो आप किधर साइड होंगे? ऑब्वियसली बात है, वेस्ट वाली साइड होंगे। और जब वेस्ट वाली साइड होंगे तो 12 घंटे कितने डिग्री में बनेंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। 12 घंटे कितने डिग्री में बनेंगे? 180 डिग्री में। क्यों? क्योंकि एक लॉन्गिट्यूड में कल ही बताया था, दो लॉन्गिट्यूड के बीच में 111 किलोमीटर का डिफरेंस होता है और दो लॉन्गिट्यूड के बीच में 4 मिनट का डिफरेंस आता है। और जब 180 डिग्री को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब आपको पता चल जाएगा कि कितना, 12×6 = 72, यानी कि 720, यानी कि 18×4 यानी कि 720 मिनट का डिफरेंस आता है। और 720 मिनट किसके बराबर होते हैं? 12 घंटे के। तो इसलिए 180 डिग्री ईस्ट। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, ग्रीनविच पर समय मध्याह्न 12 बजे है और 50 पूर्वी देशांतर पर स्थित एक स्थान का समय क्या होगा? अरे यही वही कैलकुलेशन सी करनी है, जैसे कि मैंने बताया कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो इसका आंसर सीधा सीधा बता देता हूँ, शाम के 3:20 हो रहे होंगे। यदि ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर पर रात्रि के 12 बजे हैं, तो 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित काहिरा में क्या समय होगा? कुछ नहीं है, सीधा कैलकुलेशन। 2 बजे होंगे रात्रि के, 10 बजे होंगे रात्रि के, 8 बजे होंगे रात्रि के, 12 बजे होंगे रात्रि के। तो 19 का ऑप्शन नंबर ए, 2 बजे। ठीक। इसमें कुछ फॉर्मूला वॉर्मूला कुछ नहीं है भाई, सीधा 4 मिनट का डिफरेंस होता है 1 डिग्री में, उसके हिसाब से निकाल सकते हो। वेस्ट की तरफ आने पे क्या होता है, टाइम बढ़ता है, ईस्ट की तरफ जाने पे टाइम घटता है, डेट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं याद रखना इन कैलकुलेशन में। क्वेश्चन नंबर 20, पृथ्वी पर दो स्थानों के स्थिति के अनुदैर्ध्य अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, स्थानीय समय में कितने का अंतर होगा? 1 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे या 15 घंटे? तो 20 वाले क्वेश्चन का आंसर है ए, यानी कि 1 घंटा। यानी कि 15×4 = 60। 60 मिनट में कितने होते हैं? 1 घंटा। यदि दो स्थानों के बीच में समय में अंतर 2 घंटे 20 मिनट है, तो देशांतर में अंतर क्या होगा? 2 घंटे 20 मिनट का मतलब क्या हो गया? 6×2 = 12, 120 मिनट और 20 140 मिनट हो गए। 140 मिनट में कितने डिग्री बनेंगे? डिवाइड बाई 4 कर दो, यानी कि 4×3 = 12 और 20 बचे 4×5 यानी कि 35 डिग्री इसका आंसर होगा। किसमें का क्या होगा? डी आंसर।
अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 270 डिग्री। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, यानी कि 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 23, ग्रीनविच किस देश में है? यूके में है, सीधा सीधा सबको पता है। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? सीधा सीधा आंसर है, ऑब्वियसली बात है, 4 मिनट। बार बार हम इसको रिपीट कर रहे हैं ना। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा गलत है? सबसे पहले मैं गलत वाला ही बता देता हूँ, वो है सी कि 75 डिग्री उत्तरी यानी कि नॉर्थ लैटिट्यूड पर यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है। ऐसा नहीं है कि मोड़ी गई है। बाकी जो सही ऑप्शन है बता देते हैं। यह एक काल्पनिक रेखा है। बेरिंग सागर में यह रेखा यानी कि ये जो लाइन है वो वेस्ट की ओर मोड़ी गई है। न्यूजीलैंड एवं फिजी द्वीप समूह को एक साथ रखने के लिए दक्षिणी प्रशांत महासागर में ये रेखा ईस्ट की ओर मोड़ी गई है। किसी का एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से एक में घड़ी का समय अन्य 3 नगरों की घड़ी के समय के समान नहीं होता। लंदन जो कि यूके में, लिस्बन जो कि पुर्तगाल, आदिस अबाबा जो कि इथोपिया, अक्रा यानी कि जो कि घाना। तो इस 26 वाले का जो आंसर है वो है सी यानी कि आदिस अबाबा जो कि इथोपिया में है। यानी कि इसमें क्या है कि जब ग्रीनविच में मध्याय है एक जगह का स्थानीय वो सॉरी कि किसी क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक घड़ी का समय अन्य तीनों नगरों की घड़ी के समय के समान नहीं होता है। यानी कि जो इसके अलावा जो बाकी ऑप्शन है ना उनका एक समान टाइम होगा, बट इसका अलग है। जब ग्रीनविच में मध्याह्न है एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे है शाम के, निम्नांकित में से वह कौन सा यामोत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है? तो इसका आंसर आप सीधा बता सकते हैं, वो जगह है यानी कि 75 डिग्री पूर्व। ठीक, 5 बजे है ना। और जब 5 बजे है तो आगे करना पड़ेगा, यानी कि 5 में कितने डिग्री आ जाएंगे 5 बजने में, क्योंकि 12 पंजे 60 यानी कि 60 यानी कि 600 मिनट। 600 मिनट है तो डिवाइड बाई 4 है कि नहीं। चलो वो तो आप निकाल लोगे चीजें करके। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे अतः यह स्थित है। 28 का आंसर है बी यानी कि 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर। दो शहर ए जो कि 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री ईस्ट, और एक शहर है बी जो कि 30 डिग्री नॉर्थ और 80 डिग्री ईस्ट के बीच कलांतर यानी कि इन दोनों के बीच में टाइम का फर्क कितना होगा? तो कैलकुलेशन करके निकालना। आंसर बता देता हूँ, 80 मिनट का होगा। 80 मिनट का होगा। क्यों? अरे भाई 30 डिग्री नॉर्थ तो है ही, 60 से 80 गया है, तो 60 से 80 गया है तो कितना, 20 में 20 डिग्री का डिफरेंस, और 20 चौक 80 है कि नहीं, तो 80 मिनट का डिफरेंस होगा। चलिए ठीक है। अच्छा मैं एक वीडियो शेयर कर देता हूँ यार। शेयर ही नहीं होगी, डिलीट मारनी पड़ेगी, कॉपीराइट आ गया। छोड़ो। चलिए आगे चलते हैं। आई होप कि आप लोगों को आवाज आ रही होगी मेरी। चट्टान यानी कि पृथ्वी पर लगभग, ये चट्टान वाला लास्ट करते हैं यार, थोड़ा सा एक इशू आ गया, फिर उसके बाद चालू करेंगे। कोई नहीं, वो कुछ कॉपीराइट वगैरह का इशू है। पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, किंतु इनमें से कुछ खनिजों से ही चट्टानों की रचना होती है। इन खनिजों की संख्या कितनी है? तो 10, 20, 150 या 500। तो इसका ऑप्शन है 500। पृथ्वी के द्रव पदार्थों की घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को कहते हैं आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित, इनमें से कोई नहीं। और सॉरी यार, फर्स्ट वाले का जो आंसर था शायद मैंने वो गलत बता दिया।
मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है, एक बार मेरे को चेक करना पड़ेगा, 1 सेकंड रुकना बस। नहीं 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 नहीं, मैं कितना बताया था, 10 बताया था कि 20? इसका आंसर वैसे बी है, 20 है इसका आंसर, कि पृथ्वी पर लगभग, क्योंकि मुझे लग रहा था शायद कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, ठीक है, कि पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, किंतु इनमें से कुछ खनिजों से ही चट्टानों की रचना होती है। इन खनिजों की संख्या कितनी है, यानी कि 20। नेक्स्ट, पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को कहते हैं आग्नेय, अपसादी, रूपांतरित, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आग्नेय। निम्नलिखित में से किसे प्रधान प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? आग्नेय चट्टानों, अपसादी चट्टानों, रूपांतरित चट्टानों, अंतर्वहिदी चट्टानों को? तो इसका आंसर है आग्नेय चट्टानों को। आग्नेय शैल कहलाती है कठोर शैल, मैलिक शैल, गौण शैल, इनमें से कोई नहीं। फोर्थ का आंसर है बी, मौलिक शैल। निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? सर्वाधिक प्राचीन यानी कि आग्नेय, यानी कि वो इग्नियस होता है। कार्यांतरित यानी कि मेरे हिसाब से सेडिमेंट्री, अपसादी, और अधिवितलीय, यानी कि फिफ्थ का आंसर है ए, आग्नेय। आग्नेय चट्टानें बनती हैं, आग्नेय चट्टानें बनती हैं गर्म लावा के ठंडे होने से। गर्म लावा के ठंडे होने से कौन सी बनती है, यानी कि इग्नियस है ये, इग्नियस रॉक बोलते हैं ना आग्नेय। मोहो स्केल से, मोहो आपको तो पता है ना, मोहो, मोहो का इस्तेमाल किस लिए होता है? मोहो स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? बिना यानी ऑप्शन के बता सकते हैं इसका आंसर, तो इसका ऑप्शन है डी, चट्टानों की कठोरता। ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों की जाती है? आग्नेय, अपसादी, कायांतरित, अधिवितलीय या प्लूटोनिक? प्लूटोनिक रॉक्स, हाँ, तो इसका आंसर है प्लूटोनिक। ठीक, अधिवितलीय या प्लूटोनिक रॉक्स। आग्नेय चट्टान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जो असत्य है उसको निकाल देते हैं, कि इन चट्टानों में जोड़ पाए जाते हैं। नहीं, अगर चट्टानों में ऐसे जोड़ पाए जाएंगे तो चट्टान कैसे बनेगी? तो एक गलत है, बाकी 3 सही है, उनको पढ़ लेते हैं। इग्नियस चट्टानों में परतों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। इन चट्टानों में क्रिस्टल पाए जाते हैं। इन चट्टानों में फॉसिल्स का अभाव पाया जाता है, यानी कि इन चट्टानों में फॉसिल्स नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि लेयर की वजह से फॉसिल्स बनते हैं, जो कि किसमें बनते हैं? सेडिमेंट्री रॉक में। क्योंकि लेयर के अंदर क्या हो जाता है, प्रेशर और टेम्परेचर वाली कंडीशन मीटअप कर जाती है, डेट्स व्हाई। जो शैल शेष अन्य से निम्न भिन्न है, क्वार्टेजाइट, ग्रेनाइट, नीस, संगमरमर, इनमें से कौन सा अलग है? कुल मिला के ये बता दो। तो वो है बी, यानी कि ग्रेनाइट। क्योंकि क्वार्टेजाइट, नीस, संगमरमर ये सारे मेटामॉर्फिक रॉक के प्रकार हैं, बाकी ग्रेनाइट नहीं है। ग्रेनाइट का दूसरा वर्जन जेनेसिस है, जो कि मेटामॉर्फिक रॉक का प्रकार है। भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदाकार इग्नियस चट्टान को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? बेथोलिथ, लोपलिथ, फेकोलिथ या लोपलिथ? अरे ये तो आपने सारा सीधा उसमें पढ़ा होगा, जीसी लियोंग में। मैंने कितनी बार उसका डायग्राम के साथ आपको बताया, इनफैक्ट मैंने तो वो पूरी ज्योग्राफी का रीजन कराया, वो रिवीजन कराया है। 11th का है ए, यानी कि पैथोलिथ। यार मेरे को ध्यान नहीं आ रहा वो रिकॉर्डिंग कहाँ है, वो तो मेरे खुद के लिए बहुत ज्यादा कामगार थी। उनको भी मैं डालूंगा जीसी लियोन की रिकॉर्डिंग, बहुत वो बहुत अच्छी तरीके से करा था मैंने। 12th, जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? आग्नेय चट्टान, अपसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान, अधिवितलीय चट्टान? तो 12th वाले का जो आंसर है वो है बी, यानी कि अपसादी चट्टान, अपसादी चट्टान। ओके, चलिए। भूपृष्ठ का कितने प्रतिशत भाग अपसादी शैलों से ढका है? 75, 65, 70, 90? तो इसका आंसर है ए, 75%। भूपृष्ठ की बनावट में अपसादी, एक सेकंड रुको यार, मैं चेक करता हूँ, 1 मिनट ऑनलाइन। अपसादी चट्टान ये किसको बोल, क्योंकि मेरे को कंफर्म नहीं हो रहा है, इंग्लिश वालों के लिए थोड़ा सा सही रहेगा।
अवसादी सेडिमेंट्री को ही बोलते हैं, मैं यही कंफ्यूज हो रहा था। ठीक है, तो भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी शैलों का योगदान है। तो 15 वाले क्वेश्चन का है ए यानी कि 5%। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? क्वार्टेजाइट, संगमरमर, कोयला या ग्रेनाइट? तो इसका आंसर सीधा कोयला। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? परिवर्तित चट्टान, परतदार चट्टान, अजैविक चट्टान, आग्नेय चट्टान? तो 17 वाले का आंसर है बी, परतदार चट्टान। पेट्रोलियम खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है? आग्नेय, नवीन, संस्तरित, संस्तरित, प्राचीन, संस्तरित, परिवर्तित? 18 का आंसर है सी, शेल। वो सॉरी, 18 का सी है आंसर, प्राचीन, संस्तरित। निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? परत नहीं होती है। चूना पत्थर, बालू का पत्थर, शेल, क्वार्टेजाइट? तो 19 का आंसर है डी यानी कि क्वार्टेजाइट। निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? जिप्सम, कॉन्ग्लोमेरेट, डोलोमाइट, स्लेट? 20 का आंसर है डी यानी कि स्लेट। निम्नलिखित में से कौन विलग प्रकार की चट्टान है? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, कॉन्ग्लोमेरेट? तो 21 वाले का आंसर है सी यानी कि संगमरमर। पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अतिक उष्ण और दबाव से हुआ है? आग्नेय यानी कि इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, कायांतरित, ज्वालामुखी चट्टान? तो 22 का आंसर है सी यानी कि कायांतरित चट्टान। 24 बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है नीश में, सिस्ट में, क्वार्टेजाइट में, ग्रेफाइट में, यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक के समय पे कौन सा किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो ये पूछा है बलुआ पत्थर का। तो 23 का सी, क्वार्टेजाइट में। लाइमस्टोन का कायांतरित रूप है, यानी कि लाइमस्टोन किस में कन्वर्ट हो जाता है? संगमरमर, स्लेट, ग्रेनाइट, क्वार्टेजाइट? तो ये कन्वर्ट होता है संगमरमर में, यानी कि मार्बल में ना। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? रूपांतरित चट्टान नीश, ग्रेनाइट, कोयला, चूना पत्थर? तो 25 वाले का आंसर है ए यानी कि नीश। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान है? ग्रेनाइट, शैल, संगमरमर, बेसाल्ट? तो ये है सी, संगमरमर। निश यानी कि निश को क्या बोलते हैं? और ग्निश, जेनेसिस, जो भी बोलना चाहें आप। चट्टान निम्नलिखित में से किस कोटि की है? मेटामॉर्फिक बोलता हूं मैं तो आग्नेय, परतदार, परिवर्तित, ज्वालामुखी? तो 27 वाले का जो आंसर है वो है आपके क्या, सी यानी कि परिवर्तित। परिवर्तित ही तो हुआ ना, मेटामॉर्फिक। लिस्ट को मैच करना है तो इसका 28 का सीधा आंसर बता देता हूँ, बी ऑप्शन है, यानी कि 2431। स्लेट कायांतरित शैल से बिलोंग करती है। लिग्नाइट अवसादी शैल, बॉक्साइट आग्नेय शैल, नहीं बॉक्साइट अल्हो खनिज, ग्रेनाइट आग्नेय शैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? पेग्माइट, सपोर्टाइन, एम्फीबोलाइट, फाइलाइट? 29 का जो आंसर है वो है सी यानी कि सी, एम्फीबोलाइट। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सही नहीं मैच है? बाकी सब सही मैच है। तो 30 का ऑप्शन है ए, बालू पत्थर, कॉन्ग्लोमेरेट, ये गलत है। इसका सही आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। चूना पत्थर संगमरमर में कन्वर्ट होता है। ग्रेनाइट यानी कि जेनेसिस यानी ग्रेबो स्पोर्टाइन में कन्वर्ट होता है, मेटामॉर्फिक में। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? रूपांतरित चट्टान नहीं है। स्लेट, सिस्ट, डायोराइट और फाइलाइट? 31 का आंसर है सी, डायोराइट। निम्नलिखित में से कौन सा कारण चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? अपरदन, ताप, दबाव, घुलन? तो 32 का आंसर है ए यानी कि अपरदन। अवसादी शैलों का दूसरा नाम क्या है? स्तरित शैल, अस्तरित शैल, अरंध्री शैल? इनमें से कोई नहीं। तो 33 का आंसर है ए, स्तरित शैल। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? ग्रेनाइट, शेल, डाइक, स्लेट? 34 का आंसर है डी यानी कि स्लेट। स्लेट और संगमरमर हैं आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें, कायांतरित चट्टानें, ज्वालामुखी चट्टानें? 35 का आंसर है सी, कायांतरित चट्टानें। निम्न में से आग्नेय चट्टान कौन सी है?
स्लेट, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट। तो 36 का आंसर है सी यानी कि ग्रेनाइट। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति डैश चट्टानों से होती है? आग्नेय, तलछटी, आग्नेय और तलछटी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 37 का आंसर है सी, आग्नेय और तलछटी दोनों। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित शैल है? संगमरमर, चूनाश्म, ग्रेनाइट, कोयला। 38 का आंसर है ए यानी कि संगमरमर। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरण चट्टान नहीं है? स्लेट, स्फटिक, संगमरमर, ग्रेनाइट। तो इसका आंसर है डी यानी कि ग्रेनाइट। अपक्षयण की कौन सी एक प्रक्रिया यांत्रिक और रासायनिक दोनों अपक्षयी की है? क्रिस्टल, कार्बोनेटीकरण, जलयोजन, अपशिष्कन। तो 40 का जो आंसर है वो है सी, जलयोजन। अधिलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट शेल या कॉन्ग्लोमेरेट। 41 का आंसर है बी यानी कि ग्रेनाइट। निम्न में से कौन सा एक वित्तीय आग्नेय शेल का उदाहरण है? बेसाल्ट, ग्रेनाइट, स्लेट, डोलोमाइट। तो इसका आंसर है बी यानी कि ग्रेनाइट। निम्नलिखित में कौन सा मृत शेल है? अवसादी, आग्नेय, कायांतरित, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी, आग्नेय। क्वार्टजाइट निम्नलिखित में से किसका कायांतरण है? चूना पत्थर, वित्तीय शेल, बलुआ पत्थर, शेल। तो थैंक यू सो मच। आज इसको यहीं तक ही करते हैं। बाकी आप कमेंट कर सकते हैं if आपको कुछ डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है या अपकमिंग वीडियोस के लिए कुछ भी सजेशन देना है तो सो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड विद मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।